हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लासेस। और इस वीडियो में हम करेंगे कंपनी के बारे में, सारे जो भी कंपनी के फीचर हैं, जो भी मीनिंग है और इसका क्या लॉ है हमारे इंडियन लॉ में। ठीक है, तो उसे ही हम समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए, आज जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो बेसिकली गाइस, हम जो आपका सेकेंड ईयर या अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपके ये कंपनी अकाउंट्स या जिसे आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स बोलते हैं उसे कंपनी अकाउंट्स भी बोलते हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, बेसिकली कंपनी के बारे में। कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे बंद होती है, या कंपनी कैसे अकाउंटिंग करती है, तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो इससे पहले हम समझते हैं कि कंपनी होती कैसे है ना, होती क्या है या उसे कैसे फॉर्म किया जाता है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं कंपनी। ठीक है, कंपनी क्या है। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर यूनाइटेड फॉर परफॉर्मिंग एन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। यानी जब बहुत सारे पर्सन मिलके एक एसोसिएशन बना लेते हैं, किस लिए बनाते हैं, यूनाइटेड फॉर परफॉर्मिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे या फिर किसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो परफॉर्म करेंगे, तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एसोसिएशन को हम बोलेंगे कंपनी। ठीक है, आगे देखिए, दस कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर बाय और सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइड सर्विस फॉर प्रॉफिट, प्रोवाइड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। आगे देखिए, इसका मतलब क्या है, कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है। कंपनी के अंदर क्या क्या हो सकता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप कोई गुड्स बना रहे हो रॉ मटेरियल से, उसे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। या तो आप क्या कर रहे हैं, बाय एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, एक जगह से खरीदा और दूसरी जगह आपने उसे बेचा, ये आप काम करते हो। या फिर प्रोवाइड सर्विस, या आप किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट की आप अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, और ये सारी चीज आप किस लिए कर रहे हो, ये सारी चीज कर रहे हो आप फॉर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कमाने के प्रॉफिट जो है आपका मेन मोटिव है कमाने का, तो इसलिए आप कर रहे हो। तो ये क्या है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। ये सारी क्या हुई, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, बिकॉज इसका मेन एम क्या हो गया, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट को कमाना। बट मैंने आपको दोनों चीज बताई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी और साथ ही साथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी, जब वो एसोसिएशन बनाते हैं बहुत सारे पर्सन, तो उनको कंपनी बोलते हैं। तो हमने अभी देख लिया इकोनॉमिक एक्टिविटी की चीजें, जिसमें मैन्युफैक्चर, बाय और सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट। जहां प्रॉफिट की बात आ जाए वही होता है हमारा इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे देखिए, टू प्रमोट आर्ट, या किसी तरीके की कोई आर्ट है, आर्ट मीन्स कला, कोई आर्ट है, ठीक है, कोई साइंस या किसी एजुकेशन को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, या फिर और सम अदर चैरिटेबल पर्पस, या किसी और चैरिटेबल पर्पस की वजह से अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो ऐसी कंपनी कौन सी होगी, नॉन इकोनॉमिक कंपनी होगी। और इसको बोलेंगे हम कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर रही है। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज उनका मेन जो एम है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उनका मेन जो एम है वो है सोशल वर्क। ठीक है, उनका जो एम है वह सोशल वर्क करना। ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए वो कंपनी बनी है। ठीक है, तो ये था। तो मैंने आपको क्या बताया, एक पर्सन का एसोसिएशन है कंपनी, जिसमें जो एक्टिविटी होंगी वो दोनों तरीके से हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी, नॉन इकोनॉमिक भी। इकोनॉमिक कैसे होगी, मैन्युफैक्चरिंग से या सेल ऑफ बाय ऑफ गुड्स से, या किसी तरीके की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोई एसोसिएशन, तो वो भी कंपनी है। और कोई अगर ऐसा एसोसिएशन है जो कि किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। इतना समझ आ गया। आगे देखिए, इसका जो है हमारे यहां पर लॉ भी है। ठीक है, इंडिया में एक एक्ट है कंपनीज के लिए, कंपनीज एक्ट 2013। तो उसमें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कंपनी की, एक बार उसे भी समझते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में ये डेफिनेशन लिखी गई है, दैट कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट। यानी अगर कोई कंपनी है उसे आप कंपनी कब बोलोगे, या कोई एसोसिएशन है उसे आप कंपनी कब बोलोगे, जब वो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, या इससे पहले कोई प्रीवियस एक्ट था उसमें रजिस्टर्ड हो। तो ऐसे ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो भी हमारी फर्म होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको कंपनी बोला जाएगा। ये जो डेफिनेशन है वो कहां लिखी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए आगे,
कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जब मैं आपको फीचर्स भी कराऊंगा, ठीक है, ये सब वैसे आपने पढ़ा भी हुआ है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। फीचर्स जब हम देखेंगे तो उससे आपको और क्लियर होगा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज कंपनी क्या है, मैनमेड है, किसी ने बनाई है, बट ये कोई नेचुरल पर्सन तो नहीं है। पर्सन वो है, बट इसके आगे एक वर्ड लग गया आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये मैनमेड है। इनविजिबल बिकॉज किसी भी कंपनी को आप नहीं देख सकते, ठीक है। कंपनी की आप बिल्डिंग को देख सकते हो, बट किसी कंपनी को नहीं देख सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने जियो कंपनी को देखा। आपने उसका ऑफिस देखा हो सकता है, या फिर आपने उसका हेडक्वार्टर देखा हो, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये इनविजिबल है। इंटेंजिबल यानी ना ही आप उसे छू सकते, ठीक है, ना देख सकते ना छू सकते, बिकॉज वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। जो एग्जिस्ट तो करता है बट किसकी आंखों में, इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ की आंखों में ही वो एग्जिस्ट करता है, बाकी हम अपनी आईज से उसे नहीं देख सकते, ठीक है। ये होता है कंपनी, ठीक है। दोबारा एक बार मैं बता देता हूं, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ध्यान रखना, आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया, बिकॉज इसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इट एग्जिस्ट ओनली, बट एग्जिस्ट तो ये करता है। जब हमने बोला ये एक पर्सन है, ठीक है, तो पर्सन तो है, बट इन द आईज ऑफ लॉ वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम क्या क्या इसकी कंपनी के फीचर हैं। अब फीचर से और सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो देखिए फर्स्ट जो हमारा फीचर है, कंपनी के हम फीचर्स देख रहे हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है वो है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया, कंपनी हम सिर्फ किसे बोलेंगे, जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, या तो 2000 जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 हो, या इससे प्रीवियस अगर कोई कंपनीज एक्ट आया उसमें अगर वो रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, तो उनको हम बोलेंगे कि वो कंपनी है। सो इसमें आप लिख सकते हो, कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस by registering in the Companies Act 2013 और any other previous act, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंपनी क्या है, कंपनी इट इज एन एसोसिएशन, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ऐसे लिखिए आप, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब होता है कि वो कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड है, यानी वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ इतना लिखेंगे, समझ आ गया रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट। रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट में क्या है कि जो कंपनी होगी वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 में हो या इससे प्रीवियस अगर कोई कंपनीज एक्ट है, अगर वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है तो वो कंपनी है, ठीक है। कंपनी क्या है, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज कंपनी हैज इट्स separate legal entity from its shareholders। company has legal entity, जो heading है वो है legal entity, इसमें आप लिख सकते हैं company has separate legal entity, separate legal entity from its member, from its member, member की जगह आप shareholders भी लिख सकते हैं, from its shareholders। यानी जो कंपनी है उसके अंदर जो भी शेयर होल्डर होंगे और कंपनी दोनों क्या है, सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग चीजें होंगी, उनके बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, ठीक है। दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। बट आपने जब क्लास 12 में पार्टनरशिप पढ़ी थी, आप में पार्टनरशिप में पता होगा आपको कि पार्टनरशिप में क्या होता था। पार्टनरशिप में अगर हम लीगल पर्पज से बात करें तो उनकी एंटिटी क्या होती थी, वो सेम होती थी, यानी जो पार्टनर है और जो बिजनेस है वो सेम है, बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम उसे अलग अलग मानते थे, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, कंपनी में जो भी शेयर होल्डर है और जो कंपनी है दोनों अलग अलग है, यानी उनकी लीगल एंटिटी क्या है, सेपरेट है। सेपरेट है तो सेपरेट होने का मतलब क्या है, यानी अगर कभी कंपनी को लॉस हुआ, ठीक है, अगर कभी कंपनी को लॉस हुआ, नहीं चलिए वो तो दूसरी चीज है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्ट है, ठीक है, वो मैं उसमें बताऊंगा। लीगल एंटिटी का मतलब सिर्फ यही है कि यानी अगर किसी शेयर होल्डर ने बिजनेस में से कुछ निकाला, जैसे पार्टनरशिप में होता था, पार्टनर ने कुछ निकाला तो वो उसके लिए ड्राइंग्स है, उसे पैसा वापस देना है, ठीक है। तो दोनों क्या है यहाँ पर, अलग अलग है, बिकॉज कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी मैंने आपको बताया था कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बट पर्सन तो है, तो इसीलिए पर्सन
ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, वो डिफरेंट है, यानी उनके बीच वो दोनों क्या है, अलग अलग है। जो शेयर होल्डर और कंपनी होंगी वो अलग अलग होगी। तो लीगल एंटिटी का मतलब बस यही है। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी जो कंपनी है उसकी लाइफ क्या होगी, कॉन्टिन्यूस, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। इसका मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर किसी वजह से अगर जो भी शेयर होल्डर है, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई या कोई शेयर होल्डर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसका इफेक्ट बिजनेस पर यानी कंपनी पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंपनी ऐसा नहीं होगा कि एक शेयर होल्डर की अगर डेथ हो गई तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी पे, क्योंकि कंपनी की लाइफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है, चलती रहेगी। इसीलिए क्या बोला जाता है, कंपनी हैज, ये कंपनी का एक फीचर है, कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, मींस कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन सील। ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, इनविजिबल है, आर्टिफिशियल है, इंटेंजिबल है, तो वो अपने साइन खुद नहीं कर सकता। ठीक है, कॉमन सील का मतलब है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। बिकॉज जो कंपनी है वो खुद अपने साइन नहीं कर सकती, वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, दैट एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। इतना आपको पता है। ठीक है, तो वो अपने साइन खुद नहीं कर सकता, तो करते क्या है, एक ऑफिशियल सिग्नेचर बना दिया जाता है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए एक ऑफिशियल सिग्नेचर बना दिया जाता है। तो जितने भी जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी से रिलेटेड है, उसमें क्या होगा, वो जो है ऑफिशियल सिग्नेचर उसमें होंगे, उसमें वो कॉमन सील होगी। अगर वो किसी डॉक्यूमेंट में कॉमन सील नहीं है तो किसी भी डिस्प्यूट के लिए कंपनी बाउंड नहीं होगी, बिकॉज उस डॉक्यूमेंट पे उसके सील नहीं थे या उसके जो ऑफिशियल सिग्नेचर थे वो नहीं थे। ठीक है, ऑफिशियल सिग्नेचर का मतलब, कॉमन सील का मतलब क्या है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ बिजनेस या ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर को ही कॉमन सील बोला जाता है। तो सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे उस पे कॉमन सील होना जरूरी है कंपनी की। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या है, कंपनी, अगर कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो क्या करते हैं, अपने शेयर मार्केट में बेचते हैं, अपने जो शेयर्स हैं वो मार्केट में बेचते हैं। अब ये मार्केट कौन सा होगा, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, सेल परचेज होती है शेयर्स की। ठीक है, तो यहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर ये कंपनी गई और इन्होंने अपने शेयर्स जो है बेचे। अब ये जो शेयर्स जो है वो ए और बी ने और सी ने, तीनों ने क्या करे, 100 शेयर परचेज कर लिए। ठीक है, 100 शेयर परचेज कर लिए, यानी जो शेयर्स है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। अभी कंपनी के पास थे, अब उन्होंने किसको दे दिए, आगे मार्केट में किसी पर्सन को दे दिए, अब वो कंपनी का क्या बन गया, शेयर होल्डर बन चुका है। ठीक है, अब अगर ये चाहे ए, तो वो आगे डी को भी ये सेल कर सकता है। ये जो 100 शेयर्स थे वो आगे किसी और पर्सन को भी कर सकता है, और ये डी भी किसी और पर्सन को कर सकता है, और जिस पर्सन को उसने करा वो भी किसी और को कर सकता है। यानी इसका मतलब क्या है, जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल है। आप एक से दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो या एक से परचेज कर सकते हो, दूसरे को सेल कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको समझना है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है, अच्छा, इससे पहले अगर पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती थी, अच्छा कंपनी की लायबिलिटी नहीं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होगी। बट पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, वहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। यानी अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस होता है, अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस होता है तो पार्टनर के घर के एसेट को भी मंगाया जाता था उस लॉस को पूरा करने के लिए, उस लॉस को मीटअप करने के लिए। इसी को हम क्या बोलते थे, अनलिमिटेड उनकी लायबिलिटी है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लायबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब है ये है कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट को नहीं लाया जाएगा कंपनी के लॉस को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब बस यही है। और लिमिटेड लायबिलिटी
लिमिटेड मतलब कहां तक लिमिटेड, ये भी तो हमें समझना है ना। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये ए शेयर होल्डर है, इसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब ये है कि उसके पास जो है 100 शेयर्स थे, उसके पास 100 शेयर्स थे। सपोज एक शेयर का जो प्राइस है वो ₹10 था, यानी उसको कितना पैसा देना था कंपनी को शेयर परचेज करने के लिए, 1000 रुपीज उसको देने थे। ठीक है, 1000 रुपीज एक इसे देगा कंपनी को, बिकॉज उसने उसका शेयर परचेज किया है। यानी उसकी लायबिलिटी कितनी है, ओनली 1000 रुपीज की उसकी लायबिलिटी है। उसकी जो भी लायबिलिटी है वो ओनली 1000 रुपीज की है। ये जो लायबिलिटी है वो 1000 रुपए की, इससे ज्यादा उसे और कुछ भी पे नहीं करना कंपनी को। तो इसी को हम बोलते हैं क्या है कि जो शेयर्स है, जो शेयर होल्डर है, उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड कहां तक है, जितना उन्होंने शेयर लिए सिर्फ उसका अगर वो सारा पैसा दे दे तो इतनी लायबिलिटी होती है बस उनकी, और कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, समझ आ गया लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसे ध्यान रखना आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड। अच्छा, बोर्ड से मतलब क्या है यहाँ पर, बोर्ड का मतलब है कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए क्या करते हैं, एक बोर्ड बना दिया जाता है कंपनी का। ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड बना दिया जाता है कंपनी का, और उसमें होते क्या है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उस बोर्ड में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। उन्हीं मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड के जितने मेंबर होंगे उनको क्या बोला जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फॉर एग्जांपल सीईओ, जो सीईओ होते हैं कंपनी के, वो क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं कंपनी को जो अफेक्ट करते हैं डिसीजन, वो सारे बड़े डिसीजन कौन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं उनको क्या बना दिया जाता है, कंपनी में एक बोर्ड बना दिया जाता है जो कि क्या काम करेगा, मतलब जो बोर्ड है वो सारे ही सारे इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन है कंपनी के वो सारे लेगा। और उस मेंबर्स को क्या बोलते हैं, जो बोर्ड में मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। ठीक है, ये आपको समझना है। इसके बाद देखिए नॉट अ सिटीजन, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट अ सिटीजन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, तो हमने बोल दिया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, जब पर्सन है तो वो कहीं का रेसिडेंट भी होगा और कहीं की उसके पास सिटीजनशिप भी होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। बट यहां पर मैंने आपको बताया कि वो कहीं का रेसिडेंट भी हो सकता है और सिटीजनशिप भी उसके पास होगी फिर कहीं ना कहीं। जब आपने बोला कि वो एक पर्सन है, आपने क्या बोला कि वो एक पर्सन है, बट पर्सन जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है विच एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, तो वो रेसिडेंट तो हो सकता है बट कहीं की उसके पास सिटीजनशिप नहीं हो सकती। अगर हम बात करें रेसिडेंट की, तो रेसिडेंट वो कहाँ का हो सकता है, जहां पर वो कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी दिल्ली में है तो बोल दिया जाएगा कि ये जो एबीसी लिमिटेड है वो दिल्ली की रेसिडेंट। ठीक है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि उसके पास क्या है, सिटीजनशिप भी है वहां की। ठीक है, कि आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंडिया का क्या है, सिटीजन है, बिकॉज जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, इंटेंजिबल है, इनविजिबल है, विच एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, जो कि सिर्फ लॉ की आईज में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए आप बोल दोगे कि वो रेसिडेंट तो हो सकता है कहीं का, ठीक है, बट उसे हम सिटीजन नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर अब वो सिटीजन भी नहीं है, अगर अब वो सिटीजन नहीं है तो जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका भी वो यूज नहीं कर पाएगा। फंडामेंटल राइट्स का भी क्या है, वो कंपनी यूज नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम वोट की बात करें, राइट टू वोट, राइट टू वोट क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। बट कंपनी एक पर्सन तो है, बट वो आगे जाके कभी इलेक्शन होते हैं तो कंपनी क्या वोट देगी, कभी आपने सुना कि आज इस कंपनी ने इसे वोट दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज कंपनी क्या है, सिटीजन नहीं है, रेसिडेंट हो सकती है बट सिटीजन नहीं होगी, बिकॉज वो किसकी, जो हमारा लॉ होता है उसके आंखों में, या बोल सकता हूं उसकी आईज में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए क्या है, अब वो सिटीजन नहीं है। जब सिटीजन नहीं है, सिटीजन अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हो राइट टू वोट का यूज वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था हमारा नॉट अ सिटीजन वाला पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया आपको सारे पॉइंट, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, आपको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, आई होप आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी क्लास। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।